चाहे आपके हालात इस वक्त कैसे भी हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप में से अधिकतर लोग ये जान जाएंगे कि चाहे कोई भी बुरी से बुरी सिचुएशन से उससे कैसे खुश रहना है। दोस्तों, थोड़ा समय तो लग सकता है इस वीडियो को देखने के लिए, लेकिन खुशी तो अनमोल है। ये हर कोई चाहता है, तो इतना तो बनता है। तो आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है या जीने का मकसद नहीं है, बल्कि आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सब चीज़ों को खुशी से ऊपर रखते आते हैं। यानी हर चीज़ ठीक ठाक होने के बावजूद भी हम खुश नहीं हैं। आप मेरे बात से सहमत ना हो, लेकिन ये सत्य है कि खुश रहना एक आदत होती है। ये ऐसी कोई पराई चीज़ नहीं है जो कि आप किसी से मांग सकते हो या खरीद सकते हो। ये ठीक उसी प्रकार से एक आदत होती है जैसे कि एक्सरसाइज करने की आदत होती है, किसी को देर तक सोने की आदत होती है, किसी को गाने सुनने की आदत होती है। और ये तो आपकी पता होगा कि आदत कौन बनाता है। आदत कोई दूसरा नहीं बनाता, हम खुद बनाते हैं। ये बात सच है कि जब आपका मन होता है कि तब ही आप किसी काम को शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को देखते ही जब कोई परेशानी होगी है, आप किसी काम को शुरू करने के लिए फिर भी लोगों की देखते हो, तो जब कोई परेशानी होगी तो टेस्ट लगाएंगे, दूसरों पर ब्लेम करेंगे, दूसरा पूरा का पूरा दुख भरा बर्तन दूसरे पर डाल देते हैं। तो जब आपका मन नहीं होगा तो अब मुझे इस वक्त से खुश रहना है, तब आप किसी से लाख उम्मीद लगा लो, आप दुनिया का सबसे लग्जरी कार खरीद लो, या चाहे आप चांद पर पिकनिक बनाने चले जाओ, आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। और मज़े की बात तो देखो, आप तब भी किसी और से ब्लेम करते रहोगे, तेरे वजह से खुश नहीं हुआ हूँ, मेरे जॉब चली गई इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, या फिर मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया इसलिए मैं दुखी हूँ। देखो भाई, ये सब जो रीजन है ना आपकी दुखी होने का, वो सब के सब एक्सटर्नल है। यानी कि बाहर की और एक्सटर्नल चीज़ों का आपको किस वे में एक्सेप्ट करना है वो आप पर डिपेंड करता है। ज़िंदगी में या एग्ज़ाम या रिलेशनशिप में फेल होने के बावजूद हमेशा रोते रहना है, या उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके स्माइल कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो, आप हो, आपकी जो थॉट है, आपकी फीलिंग है, वो आप में उसी तरह व्यक्ति अपने आप से एक यूनिक पर्सनालिटी होती है। तो आप किसी दूसरे की थॉट या पर्सनालिटी चाह कर भी अपने अंदर नहीं ले सकते हो। दूसरी पर्सनालिटी या हालात भी बदल करके आपकी तरह नहीं हो सकती। तो दोस्तों, खुश रहने के लिए जानते हैं कुछ ऐसी टिप्स नंबर 1, स्वीकार करना। अब यहाँ से एक बात निकल कर आती है एक्सेप्टेशन। यानी आपको समझना है कि जैसे कि मैं इस दुनिया में यूनिक हूँ, उसी तरह से दुनिया में हर एक चीज़, हर वक्त और हर शख्स के कैपेबिलिटी यूनिक है। तो आपने इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि मैं यूनिक हूँ, मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करूँगा, ना ही किसी से मुझे कोई जलन है। और जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करोगे और अपने आप को यूनिक समझोगे, तब आप अपने आप को हर्ट करना बंद कर दोगे और आपका एक्साइटेड इस दुनिया में सामने निकल कर आएगी। उसके बाद बात आती है कि जब मैं दुनिया से सबसे यूनिक हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम, मेरी ज़िंदगी में अचीवमेंट दूसरों से जैसे सेम नहीं हो सकती। यानी कि सब इंसान की अलग अलग सी प्रॉब्लम है यार। साइंस में फार्मूला की लिमिटेशन होती है, कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जाकर वो फार्मूला भी फेल हो जाता है। तो ज़िंदगी में ना जाने ना कितनी इक्वेशन है, प्रॉब्लम आना बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल बेसिक है। टिप्स नंबर 2, समय कभी नहीं रुकता। अब आपसे ये बताऊं कि आप किसी यात्रा पर जा रहे हो और आपकी कार पंचर हो गई, तो क्या आप कार को छोड़कर चले जाओगे? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये पंचर, लेकिन थोड़ी देर में जब इसका पंचर हो गई है, आसपास की दुकान में बनवा लूँगा तो गाड़ी ठीक हो जाएगा। यानी कि खराब वक्त आता है और चला जाता है। अच्छा, अपने कार को टायर सही करवा लिया, लेकिन क्या गारंटी है कि वो अब कभी दोबारा पंचर नहीं होगा? कहने का मतलब ये है कि खुश रहने का दूसरा मंत्र है कि वक्त आता है
और चला जाता है। और क्योंकि आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो, आपका थॉट प्रोसेस सबसे अलग है, इसलिए आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे हालात की सीखना है या जगह बैठकर रोते रहना है। टिप्स नंबर 3, किसी को दोष मत दीजिए। अब समझिए कि अगर आपकी कार पंचर हो गई है और अगर आप सारा दिन बैठकर खुद को ब्लेम करते रहोगे कि मुझे कार नहीं लाना चाहिए थी, मुझे ट्रेन से चले जाना चाहिए था, या ब्लेम करोगे कि या टायर बनाने वाली कंपनी घटिया था, तो क्या इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? आपका यात्रा का मकसद पूरा हो गया? इस समय आपके लिए प्रायोरिटी क्या होगी? चाहे आप कहीं भी हो, आप कैसे भी कर रहे हो, टायर ठीक करवाना है और अपने सफर पर आगे बढ़ना है। कोई कितना भी बेवकूफ़ इंसान की अगर इसकी गाड़ी पंचर होती है ना, तो सबसे पहले आपका सॉल्यूशन ढूंढता है, तो या ये जिंदगी को महान सफर, तो इसमें आप कैसे खुद पे गिल्टी करके या दूसरों को ब्लेम करके एक जगह पर बैठ सकते हो, क्योंकि आपके साथ जो भी हुआ है, आप जिस पर जगह पर हो आकर अटक गए हो, इसके कोई ना कोई आपके ही डिसीजन था, तो आपको तुरंत कोई सॉल्यूशन ढूंढना है। टिप्स नंबर 4, इसके बाद बात करते हैं कि चौथी पॉइंट, बदलाव। अब आप दुखी रहते हो तो आपकी एक ठोस कदम उठाना है बदलाव के लिए। अगर आपको पता है कि कोई चीज़ मुझे खुशी कम देती है और दुख ज़्यादा दे रही है, तो फिर उस चीज़ पर अटक कर रहना ठीक नहीं है, यह मूर्खता है। जितना जल्दी हो सके अपने एक्सिस्टेंस को पहचान कर इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके बदलाव की तरफ बढ़ना है। चाहे वो बदलाव आपके स्लीपिंग टाइम में हो, चाहे एक्सरसाइज करने में टाइम में हो, चाहे अपने लाइफ स्टाइल में चीज करने में हो, या फिर अपनी जिंदगी में गोल को अचीव करने में हो, कुछ भी हो। टिप्स नंबर 5, मुस्कुराहट। किसी को चेहरे पर देखोगे तो ऐसा लगता है कि सारे ब्रह्मांड इसी के ऊपर पड़ा हुआ है। एक कदम सीरियस। दोस्तों, एक इंसान के स्माइल में बहुत ताकत होती है। पूरी दुनिया का बोझ लेकर और दुखी रहने से अच्छा है कि जस्ट स्माइल, क्योंकि आप स्माइल करोगे तो आप खुश देखोगे, और जब आप खुश देखोगे तो कोशिश करोगे तो आपको खुश रहने की आदत बढ़ेगा। हर हालात में मुस्कुराने के लिए आदत बढ़ जाएगी। और जैसे कि हमने शुरू में भी कहा था कि खुश रहना ठीक उसी तरह है, आदत की जैसी है एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना। तो लास्ट में एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि 5 मिलियन पॉइंट अपने डेली को रूटीन में लाकर आज से ही खुश रहने का शुरुआत कर सकते हो। नंबर 1, एक्सेप्टेशन। पूरे हालात को एक्सेप्ट करो, अपना एक्सिस्टेंस पहचानो। नंबर 2, टाइम नेवर स्टॉप। अच्छा और बुरा समय एक टायर की तरह है, जब तक टायर घूमता है सुख दुख आते रहेंगे और जाते रहेंगे। नंबर 3, नो गिल्टी नो पेन। ना खुद को दोष दो और ना ही दूसरों को, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ होता है उससे कहीं ना कहीं आपके डिसीजन जरूर होता है, इसलिए माफ करना सीखो, खुद को भी और दूसरों को भी। नंबर 4, चेंज योर सेल्फ। सबसे जरूरी आज से ही अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाना है, अपने जीने का मकसद पहचानना है। नंबर 5, स्माइल। 5वां और आखिरी स्टेप है, हालात कैसे भी हो एक स्माइल तो बनता है यार। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ तो सीखने की जरूर मिली होगी। घुमा फिरा कर बाद है कुछ के अंदर झांकने की, अंदर ये सोल्यूशन ढूंढने की। इसलिए हमेशा कुछ अच्छा करो, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो।